नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि जो पुराना नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस यानी कि 21, 22, 23 का जो आप लेते हैं बाई करते हैं वो 24, 25, 26 में वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे कि आप नेट प्रोटेक्टर को इंस्टॉल करते हो तो आपको बता दूं मैं, तो आप लोगों का ये जो विंडो डिफेंडर है और ये यहाँ पर आपसे इसको डिसेबल कर देता है नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। तो आपके पास कुछ कंडीशन आ सकता है कि आप जैसे कि नो एक्टिवेट एंटीवायरस प्रोवाइडर योर डिवाइस इज़ वर्नेबल, तो इस प्रकार के मैसेज आता है। तो क्या हमारा जो एंटीवायरस वर्क करेगा कि नहीं करेगा, कि सेल्फ जो कि हमारा जो विंडो डिफेंडर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का मैसेज आपके पास है दोस्तों, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या ये कंडीशन में ये कुछ एरर है कि हमारे पास जो नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस में, तो जानेंगे इस वीडियो में हम। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूँ कि जब कभी आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले वो विंडो डिफेंडर को डिसेबल करता है, वायरस जो टिप्स है प्रोटेक्शन को डिसेबल करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज आ सकता है, इसमें कई कंडीशन में आपका चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले इस कंडीशन में हम इसको वायरस को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम वायरस को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ सेव कर दिए। अब यहाँ पर हम इसको शो मोर ऑप्शन में और एंटी स्कैन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग का ये स्कैन हो चुका है, वायरस इफेक्टेड है, क्लीन कर चुका है, जो कि इस कंडीशन में आ रहा है। यानी कि दोस्तों आपका आप पुराना आपको कोई भी 22 का 23 का है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका एक्टिवेट होना चाहिए दोस्तों, अपडेट होना चाहिए। जैसे कि अभी आप 23 का लिए थे और वो पुराना था एंटीवायरस और 24 में आपने इसको बाई किया है, तो इसका कंडीशन ये नहीं है कि दोस्तों आपका इस प्रकार से मैसेज आ रहा था आपको वर्क नहीं करेगा एंटीवायरस अब कम्प्लीटली आपका नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस वो एक्टिव है, वो आपका जितने भी वायरस है उसको पकड़ेगा और डिलीट भी करेगा। तो इस कंडीशन को हटाना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये कोई रियल केस नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो कि ये जो आप लोकल मशीन सॉफ्टवेयर पॉलिसी माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर है, तो ये विंडो डिफेंडर को डिसेबल कर देता है। तो इस प्रकार से कंडीशन में आता है दोस्तों। आप लोगों को क्या हुआ है वहाँ पर मैं को सॉल्व कर देता हूँ उसको। मैं इन मैसेज को हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। जैसे कि भी नो एक्टिवेट एंटीवायरस प्रोवाइडर का मैसेज आ रहा है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो यानी कि हम लोग को जो इस प्रकार से मैसेज आता है तब भी हमारा एंटीवायरस वर्क करता है। आपको चाहे 22 का है 23 का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका एक्टिवेट होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए एंटीवायरस बस। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्टार्ट मेन्यू में आते हैं, सेटिंग्स में आते हैं, प्रिवेसी सिक्योरिटी में आ जाते हैं, विंडो सिक्योरिटी में क्लिक कर देते हैं और वायरस टिप प्रोटेक्शन को देखते हैं। तो ये हमारा ऑन हो चुका है, जो कि दोस्तों आप लोगों को ये जो विंडो डिफेंडर एंटीवायरस यहाँ पर 1 है, इसके कारण वो डिसेबल हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप यहाँ को मैनेज सेटिंग में क्लिक करेंगे तो ये जो बेसिक जो है दोस्तों यहाँ पर से इसको डिसेबल है, ये इसको आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो आपका ये ऑन हो चुका है। अब जैसे कि आप इसको देख रहे हैं दोस्तों, आपका ये पूरा वायरस टिप प्रोटेक्शन, जो कि अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास विंडो डिफेंडर भी आपका एंटीवायरस वर्क करेगा और साथ ही नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। क्या इस प्रकार से होने के बाद क्या मेरा एंटीवायरस वर्क करेगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये ऑन हो चुका है दोस्तों और ये हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम फिर से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्लीन हो चुका है, हमारा एंटीवायरस का वर्क कर रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपका जो विंडो डिफेंडर भी वर्क करेगा और साथ ही आपका नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस भी काम वर्क करेगा। जैसे कि अभी ऑन हो चुका है, विंडो डिफेंडर भी ऑन हो चुका है। तो इससे पहले मैंने आपको जो मैसेज आपको बताया था कि जो एंटीवायरस प्रोवाइडर इज नॉट एक्टिवेट, इस प्रकार के मैसेज जो आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपका
नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस वर्क करेगा, जो कि अभी ये विंडो 11 में है। मैं आपको विंडो 10 में भी बता सकता हूँ कि किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों, हम लोग नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को इंस्टॉल करने से पहले जब आप रजिस्ट्री एडिटर की ओर आते हैं तो विंडो डिफेंडर अभी यहाँ पर जो कि कोई चीज़ शो नहीं कर रहा है, और यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं रियल प्रोटेक्शन अभी सब ऑन है, अभी नेट प्रोटेक्टर एंटी इंस्टॉल नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पीसी स्टेटस है प्रोटेक्टेड में है। तो यहाँ पर दोस्तों, जब आप नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस पुराना वर्जन को आप बाय करते हैं, उसको आप जैसे कि आप 22 को लिए 23 का या 24 को आप यूज़ कर रहे हैं, तो एंटीवायरस काम करता है कि नहीं करता है, इस वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ दोस्तों, ताकि हम इस चीज़ को जानें। जैसे दोस्तों आप नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस तो इंस्टॉल करते हैं, तो ये सबसे पहले दोस्तों विंडो डिफेंडर को आप जो रियल वायरस प्रोटेक्शन है उसको डिसेबल करता है। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए। मैं इसको स्किप कर दूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। आगे स्टेप से मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुके हैं। अब जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो कि ग्रुप पॉलिसी को ये नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस डिसेबल कर दिया है, ताकि आपका जो विंडोज़ के जो विंडो एंटीवायरस डिफेंडर है वो प्रोटेक्ट ना करके वह एंटीवायरस प्रोटेक्शन आपको जो नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर इसका मैसेज आ चुका हमारे पास है। तो ये हमारा ग्रुप पॉलिसी थी, इसको विंडो डिफेंडर को डिसेबल कर चुका है। इससे पहले मैंने आपको बताया था इंस्टॉल होने से पहले आपको प्रोसेस। अब जैसे कि आप रजिस्ट्री की ओर आते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो कि विंडो डिफेंडर जो कि डिसेबल एंटी स्पेवेयर है वो डिसेबल कर चुका है एंटीवायरस प्रोटेक्शन इसको। और यहाँ से दोस्तों आप इसको टेस्ट कर सकते हैं वायरस को। तो उसको किस प्रकार से इसको वायरस टेस्ट करेंगे देखेंगे। इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे तो आप लोगों को जो कि विंडो डिफेंडर अभी डिसेबल कर दिया है नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। और इसको जो हम विंडो डिफेंडर को देख लेते हैं यहाँ पर से सेटिंग्स में आकर, और ये विंडो डिफेंडर है जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है, अभी ये ग्रे आउट हो चुका है। और ये विंडो डिफेंडर एंटीवायरस अभी वर्क नहीं करेगा। तो इसमें प्रोसेस में 2 कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। विंडो डिफेंडर को एक साथ यूज़ कर सकते हैं और साथ ही नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस दोनों का आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर फीचर का देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। इसको टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि भी नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस वर्क कर रहा है। आपका कोई भी तो जैसे कि 22 का या 23 का नेट प्रोटेक्टर जो कि ओल्ड है और आपने 24 या 25 का या आने वाले वक्त के लिए आप एक्टिवेट करते हैं, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपका लाइसेंस की ही मेन रहता है। इससे नहीं है कि आपका ओल्ड नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस है जो कि आपका एंटीवायरस वर्क नहीं करेगा। और मैं इसमें और आप देखेंगे कि जो इसके बारे में जो ये विंडो 10 में है दोस्तों, विंडो 11 में भी किस प्रकार से प्रोसेस आता है और किस प्रकार से मैसेज आता है, और इसमें भी देखेंगे। तो मेरा कहना है दोस्तों कि आप नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस में जो कि जब नेट प्रोटेक्टर इंस्टॉल होता है तो विंडो डिफेंडर को डिसेबल कर देता है, और उसके बाद नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को अपना खुद प्रोटेक्ट करता है आपका पीसी को। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि अभी अब यहाँ पर और इस चीज़ में देखेंगे दोस्तों, यदि आप इसको दोनों यूज़ करना चाहते हैं, नेट प्रोटेक्टर को भी यूज़ करना चाहते हैं और विंडो डिफेंडर को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको किस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा दोस्तों कि आपको रन में आ जाना है, रजिस्ट्रेड टाइप कर लेना है, ओके कर लेना है। और जो आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ दोस्तों, जब इंस्टॉल करता है तो विंडो डिफेंडर को नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को डिसेबल कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि विंडो डिफेंडर भी वर्क करे और नेट प्रोटेक्टर आपका प्रोटेक्ट करेगा, तो इसमें देखेंगे तो आप लोगों को इसको 0 कर देना है। इसको भी आपको 0 कर देना है ताकि विंडो डिफेंडर हमारा ओपन हो सके। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखें कि हमारा जो नेट प्रोटेक्टर जो कि अभी वर्क कर रहा है इसमें, तो विंडो डिफेंडर जो कि ग्रे आउट है इसको हम ऑन कर लेते हैं ताकि विंडो डिफेंडर भी वर्क करे और नेट प्रोटेक्टर भी, दोनों एंटीवायरस हमारा इस पीसी में वर्क करे। तो हमको दिस पीसी में आ जाना है, सी में आ जाना है,
और प्रोग्राम में आ जाना है, तो आपको विंडो डिफेंडर मिल जाएगा और आप लोगों को इसको ओपन कर लेना है। जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है ऑफ है, इसको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग विंडो डिफेंडर प्रोटेक्ट हो चुका है पीसी स्टेटस हमारा। और यहाँ पर अब देखेंगे दोस्तों कि हम नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को भी प्रोटेक्शन पे लेंगे, एंटीवायरस को पकड़ेगा और साथ ही विंडो डिफेंडर पकड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर सेव करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 मैसेज आया हमारे पास है। एक आया है हम नेट प्रोटेक्टर का आया है और दूसरा जो आया हमारा जो कि ये विंडो डिफेंडर प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में देखिए कि दोस्तों आप 2 प्रकार से आप इसको प्रोटेक्ट दे सकते हैं, अपना नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस से, विंडो डिफेंडर से। तो दोस्तों इसमें आप कोई से भी 22 का है, 23 का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक्टिवेट 24 या 25 का भी होगा, पुराना एंटीवायरस से उससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो इस वीडियो में देखिए कि हम नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को भी यूज़ कर सकते हैं, विंडो डिफेंडर को एक साथ दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे आप विंडो डिफेंडर को डिसेबल, जैसे कि इंस्टॉल होता है डिसेबल हो जाता है, तो नेट प्रोटेक्टर को प्रोटेक्ट करता है आपका पीसी को या लैपटॉप को। तो इसमें ये जो विंडो 10 का था, और मैं आपको आगे चलते हैं उसके बारे में विंडो 11 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखे विंडो 10 में भी देख चुके। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का जो नो एक्टिवेट एंटीवायरस प्रोवाइडर करके योर डिवाइस इज वल्नरेबल करके आता है, तो ये कोई कंडीशन नहीं होता है दोस्तों कि आपका नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस वर्क नहीं करेगा। तो मैंने इसे बता चुका है दोस्तों, इस प्रकार के भी रहेगा तो आपका एंटीवायरस वर्क करेगा। जैसे कि मैं आपको एक बार आखिरी बता देता हूँ तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ दोस्तों इसको, और यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है। और यहाँ पर हमारा जो कि नॉट एक्टिवेट एंटीवायरस प्रोवाइडर करके आ रहा है, और यहाँ पर मैं इसको अपना नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को इसको स्कैन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर 5 स्कैन हो चुका है, इफेक्टेड था 1 और क्लीन हो चुका है, यहाँ से डिलीट हो चुका है दोस्तों। तो ये आप से तो यहाँ पर दोस्तों आपने जाना कि इस वीडियो में कि आप 2021, 22, 23 का जो आप 24 या 25 में यूज़ करते हैं या आने वाले वक्त के लिए साल में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपका एंटीवायरस वर्क करेगा। इस प्रकार का मैसेज जो आपके पास आता भी है दोस्तों, तो ये कोई कंडीशन नहीं होता है कि आपका नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस वर्क नहीं करेगा, वो बिल्कुल वर्क करेगा दोस्तों। आशा करता हूँ जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।